अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ मैथ। तो लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 9.1 की थी। नाउ वी मूव ऑन 9.2। 9.2 में हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जिनमें हमने क्या करना होगा कि ट्राइएंगल्स या आपके पास डिफरेंट ट्राइएंगल्स होंगी या आपके पास कोलिनियर पॉइंट्स को या नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को हमने चेक करना होगा कि आपके पास ये सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। तो उनको आपने क्या करना होगा, प्रूव करने के लिए उन पॉइंट्स को आपने फार्मूला वही डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना होगा, जिसमें हमारे पास दो आपके पास पॉइंट्स होंगे। उन पॉइंट्स में आपने क्या करना होगा, चेक करना होगा कि अब वो आपके पास कौन सी ट्रायंगल या आपके पास जो सवाल की नौयत होगी उसके मुताबिक आप यूज़ करेंगे। फार्मूला आपके पास वही मैं लिख देते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस आपके पास क्या होगा y2 माइनस y1 का स्केयर। ये आपके पास क्या होगा, इसका फार्मूला होगा। तो सबसे पहले आपके पास है कि शो वेदर द पॉइंट्स आपके पास गिवन है। आप ये बताएं कि ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है या आपके पास कोई और ट्रायंगल बनती है। सबसे पहले आपके पास है कि जो आपके पास ट्रायंगल गिवन है उसमें हमारे पास जो कंडीशन है उसको आप यूज़ करेंगे। अगर आपके पास क्या होगा, किसी ट्रायंगल में जो आपके पास यहाँ पर गिवन है कि इसको आप प्रूव करें इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आप ये बताएं कि इसमें हमारे पास कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब देखें, सबसे पहले आपके पास जो पॉइंट्स गिवन है वो आप लिख लेते हैं। तो पॉइंट्स आपके पास गिवन है, तो हमारे पास ये गिवन है। सबसे पहले आपके पास पॉइंट गिवन है कि ए आपके पास है, ए है 5 × 2, बी आपके पास है 5 × 4 और सी आपके पास है -4 × 1। अब आप क्या करेंगे, इनमें हम फाइंड करेंगे ए बी, फिर आपके पास है बी सी, फिर आपके पास सी ऑफ ए। आपके पास पॉइंट्स हैं ट्राइएंगल के, इसको आप नाम दे देंगे ए, ये आपके पास है बी और ये आपके पास सी। अगर हमारे पास क्या होगा कि ए बी बी सी और सी ये तीनों आपके पास क्या होंगे, बराबर होंगे, फिर तो हमारे पास वो ट्रायंगल क्या होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। अगर आपके पास दो सेम होंगे फिर हम उसे नाम दे देंगे जो आपने फाइंड करना हो आइसोसेलेस ट्रायंगल का। तो फाइंड करते हैं, सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, ए ऑफ बी। तो यहाँ मेंशन कर देंगे आपके पास क्या होगा कि ए के पॉइंट्स भी गिवन है, बी के भी गिवन है। इनको आप पुट करते हैं फार्मूले में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 - 5 का स्केयर प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 4। उसके बाद आपके पास है, यहाँ मेंशन है आपके पास x2 माइनस x1, फिर आपके पास है y2 माइनस y1। तो पॉइंट्स आपके पास है 4 + 2। तो यहाँ मेंशन कर देंगे आपके पास क्या आएगा, x2 माइनस x1 का स्केयर, फिर आपके पास आ जाएगा y2 माइनस y1 का स्केयर। तो नेक्स्ट आप ये आपके पास पुट कर देंगे y2 माइनस y1। इसमें आपके पास ये जो पॉइंट्स है वो आपके पास है 5 × -2। तो ये आपके पास क्या आएगा, 4 + 2 का स्केयर। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 प्लस आपके पास है 6 का स्केयर, और ये आपके पास आ जाएगा 36, जो कि आपके पास किसके बराबर होगा, 36। इसको हम लिख देंगे 6। ए भी आपके पास क्या आ जाएगा, 6। अब हम चलते हैं आपके पास नेक्स्ट साइड की तरफ, वो आपके पास है बी ऑफ सी। तो बी ऑफ सी आपके पास है, उसकी तरफ हम चलते हैं। बी ऑफ सी में हमारे पास जो पॉइंट गिवन है वो आपके पास क्या आ जाएगा, बी ऑफ सी, ये आपके पास है 5 प्लस क्या हो जाएगा, बी ऑफ सी में ये आपके पास है 5 + 4 का स्केयर। उसके बाद आपके पास आ जाएगा 4 - 1 का स्केयर। इसे आप क्या लिख सकते हैं, ये आपके पास आएगा 9 का स्केयर प्लस आपके पास है 3 का स्केयर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 81 प्लस आपके पास है 9, ये आपके पास आ जाएगा 90। अब 90 को आप क्या लिख सकते हैं, ये आपके पास लिखा जाएगा 9 × 10। 9 आपके पास कंप्लीट स्क्वायर है, ये आपके पास आएगा 3 × 10 आपके पास बी ऑफ सी। अब नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं आपके पास थर्ड साइड विच इज इक्वल टू आपके पास है सी ऑफ ए। अब सी ऑफ ए में आपके पास क्या गिवन है, वो आपके पास आ जाएगा 5 + 4 का स्क्वायर प्लस आपके पास है -2 - 1 का स्क्वायर। ये आपके पास वही आ जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस आपके पास है 3 का स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं 81 प्लस आपके पास आ जाएगा 9
90, इसको भी आप लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाइड बाय 10, जो कि आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 10। अब आप देख सकते हैं कि जो आपके पास बी सी है, आपके पास ये किसके इक्वल है, सी ए के इक्वल है। तो आपके पास अगर दो साइड इक्वल हों, इसका मतलब ये होगा कि आपके पास ट्राइंगल क्या कहलाएगी, आइसो प्लीज ट्राइंगल। तो आपके पास ये प्रूव करना था कि आपके पास कौन सी ट्राइंगल है। अगर आपके पास यहाँ पर ए बी इक्वल टू आपके पास बी सी इज इक्वल टू आपके पास ए सी होता, इसका मतलब ये था कि हमारे पास ये जो ट्राइंगल है आपके पास क्या होती, इक्विलेटरल ट्राइंगल का नाम देते उसको। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपके पास इस स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। 3 में आपने क्या करना होगा कि शो डैट आपके पास पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट और वर्टिक्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, कि आपने ये प्रूव करना है कि ये जो आपके पास पॉइंट्स गिवन है ये आपके पास जो ट्राइंगल है उसके पॉइंट्स वर्टिक्स हैं या नहीं है। तो हमारे पास सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके पास ट्राइंगल ए बी बी सी और सी ए। अगर आपके पास क्या होगा कि हमारे पास जो रिजल्ट है आपके पास क्या आएगा, आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं। इसको आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, ए बी का स्केयर प्लस आपके पास है सी ए का स्केयर, आपके पास क्या होगा, बी सी के स्केयर के बराबर होगा। कि अगर आप दो साइड्स का स्केयर लें, उनका सम अगर आपके पास क्या होगा, थर्ड साइड के इक्वल आएगा, इसका मतलब क्या होगा कि वो आपके पास बराबर है, अदरवाइज हम कह देंगे कि आपके पास बराबर नहीं। तो हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, ये आपके पास है कि ए आपके पास है 1 इंटू 3 और बी आप। हाँ जी, तो सवाल हम करने लगे थे कि अगर आपके पास क्या होगा, ए बी का स्केयर प्लस आपके पास सी ए का स्केयर इज इक्वल टू आपके पास बी सी है, कि अगर हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम को, कि अगर आपके पास पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि दो साइड्स का स्केयर क्या होगा, दो साइड्स का आपके पास सम लेते हैं उसका स्केयर लें, वो आपके पास थर्ड साइड के स्केयर के इक्वल होगा। तो हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, ए आपके पास है 1 इंटू 3, बी आपके पास है 4 इंटू 2 एंड सी इज इक्वल टू आपके पास है -2 इंटू 6। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे, जो कि आपके पास है 4 - 1 का स्केयर, क्योंकि आपके पास ये पॉइंट गिवन है बी, ये आपके पास क्या होगा 4 - 1, फिर आपके पास है 2 - 3 का स्केयर। तो आपके पास 4 - 1 क्या आ जाएगा, 3 का स्केयर प्लस आपके पास -1 का स्केयर, तो 9 + 1 आपके पास क्या आ जाएगा 10। नेक्स्ट अगर आपने फाइंड करना होगा आपके पास है बी ऑफ सी। अब बी ऑफ सी में आपके पास जो पॉइंट्स गिवन है वो उसके मुताबिक आपके पास डिस्टेंस फार्मूला यूज करें तो 4 + 2 का स्केयर प्लस 2 - 6 का स्केयर, तो आपके पास आ जाएगा 6 - 4। उन दोनों का आप स्केयर लेंगे तो आपके पास क्या आएगा 36 + 16 आपके पास आ जाएगा 52। नेक्स्ट वी विल फाइंड सी ऑफ ए, तो वो भी आपके पास डिस्टेंस फार्मूले के मुताबिक आप इसको हल करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 18। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास ए बी बी सी और सी ए के पॉइंट्स गिवन है वो आपके पास क्या करते हैं, सेटिस्फाई नहीं करते पाइथागोरस थ्योरम को, लिहाजा आपके पास ये जो पॉइंट्स होंगे वो आपके पास ट्रायंगल का हिस्सा या वर्टिस के नहीं होंगे। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर आपके पास है 4। अब 4 में आपके पास हमने प्रूव ये करना है कि यूज द डिस्टेंस फार्मूला टू प्रूव वेदर और द पॉइंट्स आपके पास ऑन अ स्ट्रेट लाइन और नॉट। आपने ये प्रूव करना है कि ये जो आपके पास पॉइंट्स हैं वो आपके पास स्ट्रेट लाइन पर मौजूद हैं या नहीं है। तो पॉइंट्स आपके पास गिवन है, ए आपके पास है 1 × 1, बी आपके पास है -2 × 8 और सी आपके पास है 4 × 10। तो आपने अब इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है, ए बी फाइंड करेंगे, फिर आपके पास बी सी और फिर आपके पास क्या आएगा सी ऑफ ए। अगर हमारे पास इन दोनों का जो रिजल्ट है वो आपके पास कंडीशन कोलिनियर पॉइंट्स की क्या होगी कि अगर आपके पास ए बी का हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, फिर हम फाइंड करते हैं ए सी का, अगर आपके पास वो बी सी के डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा, इसका मतलब ये है कि पॉइंट आपके पास क्या होंगे, सेम लाइन पर मौजूद हैं, सेम स्ट्रेट लाइन पर, या आपके पास ये पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो हम चेक करते हैं इसको कि आपके पास ये जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए ऑफ बी। अब ए ऑफ बी फाइंड करने के लिए हमारे पास जो कंडीशन है वो आपके पास क्या आएगी, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। तो आपके पास पॉइंट गिवन है कि आपके पास आ जाएगा
ए और बी आपके पास -2 आपके पास -1 ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा x2 ये आपके पास सिंपल लिखा जाएगा -2 -1, तो ये आपके पास है -2 -1 का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 1 + 8, या आपके पास 8 + 1 कोई भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस आपके पास आ जाएगा 9 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस आपके पास आ जाएगा 9 का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा 9 + 81, तो ये आपके पास आ जाएगा 90। नेक्स्ट हमने फाइंड करना होगा अब बी ऑफ सी। अब इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। आपके पास क्या आ जाएगा 10 × 9, 9 को आप लिख सकते हैं आपके पास क्या आएगा 3 × 10, ये आपके पास क्या होगा ए ऑफ बी। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है बी ऑफ सी। तो ये आपके पास है बी ऑफ सी। बी ऑफ सी जब आप फाइंड करेंगे तो आपके पास जो पॉइंट्स गिवन है वो आपके पास आ जाएगा 4 + 2 का स्क्वायर, उसके बाद आपके पास आ जाएगा 10 + 8 का स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस आपके पास आ जाएगा 18 का स्क्वायर। तो इसे आप देख सकते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 36, 18 का स्क्वायर आपके पास है 324, और ये आपके पास टोटल किसके इक्वल आ जाएगा 360। अब 360 को आप लिख सकते हैं आपके पास क्या आ जाएगा 36 × 10, ये आप लिख सकते हैं 36 × 10, 36 कंप्लीट स्क्वायर आपके पास क्या आएगा 6 × आपके पास आ जाएगा 10 बी ऑफ सी। अब हम फाइंड करेंगे आपके पास क्या आएगा सी ऑफ ए। अब सी ऑफ ए में हमारे पास या ए ऑफ सी फाइंड करें तो आपके पास जो पॉइंट्स गिवन है ये आप लिख सकते हैं ए ऑफ सी। तो ये आपके पास पॉइंट्स क्या आ जाएंगे 4 - 1 का स्क्वायर प्लस आपके पास आ जाएगा 10 - 1 का स्क्वायर। तो ये आपके पास है 3 का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 9 का स्क्वायर। तो 9 प्लस आपके पास है 81, ये आपके पास आ जाएगा 90। 90 को हम लिख सकते हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आपके पास क्या आएगा 3 × 10। अब देखें हमारे पास अगर कोलिनियर पॉइंट्स की हम कंडीशन को पुट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखें ए बी प्लस आपके पास क्या आ जाएगा प्लस ए सी। अगर आपके पास ये बी ऑफ सी के बराबर है, इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो पॉइंट्स हैं वो आपके पास कोलिनियर होंगे। तो आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई है, इसका मतलब क्या होगा कि ये आपके पास पॉइंट्स क्या होंगे सेम स्ट्रेट लाइन पर हैं, या हम कह सकते हैं कि आपके पास तमाम पॉइंट्स क्या होंगे कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके पास स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। उसमें हमारे पास 9 में हमने ये प्रूव करना है कि शो डैट, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है शो डैट द पॉइंट्स। अब उसमें ये प्रूव करना है कि जो आपके पास पॉइंट्स गिवन है वो आपके पास आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, कि ये बताएं कि जो आपके पास पॉइंट्स गिवन है वो आपके पास पैरेललोग्राम का हिस्सा है या नहीं है। तो सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा पैरेललोग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसको आप मेंशन कर देंगे आपके पास पॉइंट्स, ये आपके पास क्या होगा P, ये आपके पास है N, ये आपके पास है M, और आपके पास है Q। पॉइंट्स आपके पास गिवन है। पॉइंट आपके पास क्या गिवन है, ये आपके पास है M आपके पास है -1 × 4, N आपके पास है -5 × 3, और P आपके पास है 1 × -3, और Q आपके पास है 5 × -2। अब देखिए आपके पास क्या होगा कि हमने डिस्टेंस फाइंड करना होगा कि इसमें आपके पास जो दो पॉइंट्स गिवन है उनका एम एन, और आपके पास क्या आएगा पी क्यू। अगर आपके पास क्या होगा ये आपके पास जो फासला है वो आपके पास डिस्टेंस इसके बराबर हो, और अब ये जो डिस्टेंस है वो आपके पास इसके बराबर हो, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो आपके पास पॉइंट्स होंगे वो आपके पास वर्टिक्स ऑफ पैरेललोग्राम को शो करेंगे। और सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एम ऑफ एन। तो आपके पास क्या आ जाएगा एम ऑफ एन में -1 प्लस आपके पास है 5 का स्क्वायर
प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 का स्केयर। तो ये से हम लिख सकते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 4 का स्केयर प्लस आपके पास है 1 का स्केयर, 16 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा 17। अब नेक्स्ट हम चलते हैं आपके पास सेकंड पॉइंट की तरफ, वो आपके पास है P एंड Q। अब P एंड Q में हमारे पास जो पॉइंट्स गिवन है वो आपके पास है 5 माइनस 1 का स्केयर प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 का स्केयर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4 का स्केयर प्लस आपके पास है 1 का स्केयर, 16 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा 17। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से आप देख सकते हैं कि ये आपके पास क्या करेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, सेकंड हम फाइंड करेंगे, आपके पास है NP और आपके पास है MQ। NP हम फाइंड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 5 का स्केयर प्लस आपके पास है माइनस थ्री का स्केयर। तो वो आपके पास आ जाएगा 6 का स्केयर, दोनों आपके पास 6 हो जाएंगे, लेकिन आपके पास नेगेटिव है तो ये आपके पास क्या करेगा, उसका स्केयर ओपन कर देंगे, आपके पास क्या आएगा 36 और आपके पास 36, ये आपके पास आ जाएगा 72। अब 72 को आप लिख सकते हैं, ये आपके पास जो 72 है इसे हम लिख सकते हैं, ये आपके पास आएगा 6 इंटू अंडर रूट 2, 6 इंटू आपके पास क्या आएगा अंडर रूट 2, क्योंकि ये आपके पास आएगा 36 मल्टीप्लाइड बाई 2, और इसको डायरेक्ट ना लिखें, ये आपके पास 72 को आप लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाइड बाई 2, 36 कंप्लीट स्क्वायर है, तो बाहर आ जाएगा तो आप लिखेंगे 6 इंटू 2 आ जाएगा। उसके बाद आपके पास है कि जो आपके पास लास्ट पॉइंट है वो हमने क्या करना होगा, फाइंड करना है, आपके पास है M एंड Q। तो उसमें आपके पास जो पॉइंट्स गिवन है वो आपके पास हैं 5 आपके पास क्या आ जाएगा 5 प्लस 1 का स्केयर प्लस आपके पास है -2 माइनस 4 का स्केयर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 6 का स्केयर प्लस आपके पास है -6 का स्केयर, ये आपके पास क्या आएगा 36 प्लस 36 72 को आप लिख सकते हैं 6 इंटू आपके पास आएगा 2, इक्वेशन नंबर आप इसको 4 का नाम देंगे, ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 3। तो अगर आपके पास क्या हो पैरेललोग्राम में और आपने चेक करना हो कि ये जो पॉइंट आपके पास वर्टिस का हिस्सा है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे P और Q का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और NM का डिस्टेंस, अगर ये दोनों बराबर होंगे, दूसरा आपके पास क्या होगा PN और आपके पास MQ, इनका डिस्टेंस भी क्या होगा बराबर होगा। ये आपका लेक्चर आपके पास है 9.2। नेक्स्ट आप करेंगे 9.3। जो आपके पास क्वेश्चंस हो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।